छोड़ दो मुझे सर मैं आपके पूरे 12 लाख रुपए वापस कर दूंगा सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी सर, मेरी बीवी का ऑपरेशन है सर। कल रात को होटल शंग्रीला के हनीमून स्वीट में मिस फरीदाबाद के साथ अपनी वाइफ की ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा था ना तू? पता है मेरा लकी कलर है ब्लू। क्या है? ब्लू। तो इसीलिए मैं तेरे खून से अपने हाथों को लाल नहीं कर सकता। लेकिन अगर आज के बाद तूने मेरा या अपनी बीवी का भरोसा तोड़ा तो तेरी ये गर्दन कभी भरोसा नहीं तोड़ूंगा सर, कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं भले नजर ना हूं पर मेरी नजर से कोई बच नहीं सकता, खासकर वो। सॉरी वो पैर नीचे आ गया था। अरे इट्स ओके, लेट्स टेक अ सेल्फी। फोन देना मेरा। ओके। तुम दोनों को अलग से इनविटेशन दूं, इधर आओ। और देखना आज ये लहंगे वाली सेल्फी देख के ना होश उड़ जाएंगे उसके। सेल्फी भेजी नहीं कि फोन आ गया। एयरपोर्ट दिए थे मैंने। मेरे रीम मिल गए। लो हाँ दो। इतना शोर क्यों है? प्राइवेट जेट का साइलेंसर खराब हो गया है क्या? 7 व्हाट 7? 7 रिंग। पूरे 7 रिंग के बाद कॉल उठाया तूने मेरा। अब पूरे 7 दिन तक मुझसे मिलने का इंतजार करना पड़ेगा तुझे। ओ हेलो, तुम क्या कोई प्रिंस हैरी वगैरह हो जो तुमसे मिलने के लिए मैं मरी जा रही हूँ? हाँ वैसे प्रिंस से कम भी नहीं हो, पैलेस जैसे घर में रहते हो, प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा ये फोर्ब्स मैगजीन के कवर बॉय वाला एटीट्यूड मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलेगा। पूरी दुनिया में कोई भी मुझ पे इतना रोब नहीं झाड़ता। But I'm माइंड? अरे अगर माइंड होगा तो माइंड करोगे ना। पूरी दुनिया को तो लगता है कि तुम एक हॉट शॉट, लेकिन मैं जानती हूँ ना रियल लाइफ में तुम कितने बड़े डोडो। Well, 2 things. I hate it when you call me Dodo यार। And 2, मैं जानता हूँ तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो प्लीज कुछ खा लेना यार। हाँ खाना? थैंक यू भैया। टोटो, यू वोंट बिलीव अभी जस्ट क्या हुआ। हम खाने की बात कर रहे थे ना, और देखो खाना आ गया मेरे रूम में, वो भी फेवरेट छोले भटूरे। देखा ऐसे ही नहीं बोलती हूँ मैं कि मैं जब भी कोई विश मांगती हूँ यूनिवर्स हमेशा पूरी कर देता है। Of course, इवेंट का स्ट्रेस खत्म होने के बाद जब तुझे स्वीट की क्रेविंग होगी तो तेरा यूनिवर्स तेरे लिए तेरा फेवरेट हॉट लावा चॉकलेट केक भेज देगा, नहीं? Well, you never know.
और एक सेकंड, मुझे कोई स्ट्रेस वेस नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तुम जैसी झल्ली लड़कियों को ना जब भी स्ट्रेस होता है तो तुम अपने अपने ब्रेसलेट के साथ पता नहीं क्यों फिजिट करने लग जाते हो यार। शट अप, ओके? मैं कोई झल्ली वाली नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो बहुत हॉट लग रही हूँ। आई डोंट थिंक सो। वेल मुझे लगता है कि ये रेड कलर तुझ पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता यार। यार तुम दोस्त हो या दुश्मन? मुझे ना बात ही नहीं करनी है तुमसे। एक सेकंड, हाउ डू यू नो कि मैंने रेड पहना है? अब लहंगा ट्राई किए बिना तो तू दुल्हन को पहनने नहीं देगी। बाय द वे इफ यू फॉरगेटिंग, ये लहंगा सिलेक्ट करने में मैंने ही तेरी मदद की थी। Oh yeah, how could I forget? प्लीज निकाल दो ना ये सब, अभी नमू को बनाना है। अच्छा डोडो, दादी के औरतों के लिए अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर से? 2 PM Thursday, appointments fixed. Thank God तू यहाँ मिल गई। अरे क्या हुआ वो लोग के? कुछ ओके नहीं है, ये शादी ना पूरी फ्लॉप शो होने वाली है। काम डाउन और प्रायोरिटी वाइज बता कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। डीजे ने कैंसिल कर दिया है। ओके। और हमारा 12 लाख का पेटी कैश लेकर वो हमारा अकाउंटेंट धीरज वो गायब है और फोन भी नहीं उठा रहा है। एंड दैट्स नॉट ऑल, नम्रता। ओके, दुल्हन का नाम नम्रता है, ये मुझे पता है। उसके आगे क्या? वो शादी करने से मना कर रही है। दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया और ये तेरी प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट आता है। ग्रेट। I can help if you want. नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स मेरी मदद करेगा। पता है। कई सालों से सेम चीज सुनता आ रहा हूँ मैं। और जब भी तुम ऑफिस के लेट हो जाती हो तो ट्रैफिक नहीं मिलता। जब तुम घर पे छाता भूल जाती हो तो बारिश नहीं होती। और अपने बर्थडे पे जिस भी गिफ्ट का तुम सपना देखती हो वो तुम्हें वैसे ही मिल जाता है। इन शॉर्ट, ये जो यूनिवर्स है ना तुम्हारी एक्स्ट्रा केयर करती है। अब मानो ना मानो, मैं यूनिवर्स की फेवरेट चाइल्ड हूँ तो हूँ। अच्छा ओके, नाउ आई विल कॉल यू लेटर, आई हैव टू सॉर्ट दिस। अगस्त्य और तू साथ में कितने क्यूट लगते हो यार। तुझे पता है तो जब भी उससे बात करती है ना तो एकदम रेड हो जाती है, एप्पल की तरह। सच में तेरा और उसका कुछ ही नहीं है क्या? अरे नहीं यार, कहाँ वो रायचंद और कहाँ हम सफरचंद। और जिस भी इंसान ने कहा है ना कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, बहुत लिमिटेड थिंकिंग है उसकी। और फिलहाल हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है शादी को बचाने के लिए, तो जल्दी चल। फटाफट बनवा लो, पीछे लाइन लगी हुई है बिल्कुल। अरे बाद में मैसेज देख लेना अंकल, लाइन लगी हुई है। अंकल शांत हो जाइए। अंकल देखिए, शादी का माहौल होता रहता है, आप बैठिए। गेस्ट है ये, शांत हो जाइए आप। येलो सूट और चश्मे। अरे भाभी इतनी जलेबी मत खाइए, बहुत कैलोरीज होती है उसमें। देखो हम Hey, Agastya. What happened? Is there a problem? नथिंग सीरियस। You sure? अगस्त्या, मिस्टर खन्ना के खिलाफ मिस टीना को एक छोटी सी कंप्लेंट। Complaint? What sort of complaint? Nothing to worry, Agastya. We'll handle it. किस तरह की complaint? May I know? मिस टीना कह रही है कि इन्हें सेक्सुअली। Hey, watch it. ये बड़े बड़े टर्म्स से मेरे सामने यूज मत करो। अगस्त्या, डोंट वरी, इस लड़की को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। I'll clear that. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। अगस्त्या, आज इन्होंने लिफ्ट में मुझे गलत तरीके से छुआ। इफ यू वांट यू कैन चेक द सीसीटीवी फुटेज। Oh come on. मॉर्निंग के रश आवर में लिफ्ट में किसी का भी हाथ इधर उधर लग सकता है। तो ये जो प्रमोशन पाने के टैक्टिक्स हैं, डोंट राइट ओवर हियर। रोली खन्ना, टू हेल विथ योर प्रमोशन। अगस्त्या, ये आज पहली बार नहीं हुआ। इन्होंने मेरे साथ कई बार बदतमीजी करने की कोशिश की और मैं हर बार चुप रही, बिकॉज आई थॉट आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस जॉब, बट आई कांट टेक दिस एनीमोर। ही इज क्रॉसिंग हिज लिमिट्स नाउ। Will you just stop it? ये झूठ बोलना ना बंद करो। अगस्त्या ये बकवास कर रही है। She's lying. टीना, out. पर अगस्त्या, यू थिंक मैं झूठ बोल रही हूँ? टीना, out. कांट यू सी? Out. क्या यार खन्ना,
इस कंपनी के तुम सीईओ हो। सीईओ, दैट्स अ वेरी रेप्यूटेबल पोजीशन यार। कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए ना एक बार। अब कल लड़की रुड़ के प्रेस के पास चले गई, तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा? उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। आई एम रियली सॉरी अगस्त्या, बट ट्रस्ट मी, मैंने ये डोंट यू लाई, यू रास्कल। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जानता नहीं? ऐसे एक बात कहनी पड़ेगी, दैट chick, she's damn hot. You got me, यार। बट तुम ही बताओ यार, ऐसी छोटी छोटी स्कर्ट पहनने का मतलब क्या है? इनविटेशन ही तो है ना। This is life, I tell you. बट डोंट वरी अगस्त्या, इस लड़की को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। लिसन, कोई भी बहाना देके इस लड़की को जितनी जल्दी हो सके ऑफिस से बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू बी सैक्ड ASAP। हो जाएगा सर। ग्रेट, Let's take a walk. यस, Come. अरे क्या हुआ? नम्रता दरवाजा नहीं खोल रही है, कोई टेंशन है क्या? अरे मेरे होते हुए कौन सी टेंशन हो सकती है आंटी? अरे आपका मेकअप पे कर रहा है, आप जाके मेकअप ठीक करिए, तब तक दुल्हन बाहर निकल जाएगी। हाँ, मुझे पता है ना कितना खर्चा हुआ है तेरी डेस्टिनेशन वेडिंग के चक्कर में। ये लड़की कह रही है मैं शादी नहीं करूंगी। माँ प्लीज आप जाओ यहाँ से। इसको मजाक लग रहा है। आंटी आंटी मैं हूँ ना, मैं बात करती हूँ ना। कुछ हुआ है क्या? आप जाओ, कुछ नहीं हुआ, आप जाओ यहाँ से। आंटी मैं हूँ ना, मैं बात ये लड़की मेरे से मुझे थोड़ी देर से बात कर लेगी। मुझे अकेले बात करनी थी। मैं संभाल लूंगी सब, ठीक है? हाँ नम्रता, ओए क्या हो गया तुझे? कल तक तो हर्ष 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 कर रही थी और आज तुझे शादी नहीं करनी है। देख मुझे बता क्या प्रॉब्लम हुई है? हर्ष का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है? नहीं तेरा कोई अफेयर चल रहा है? नहीं यार, हर्ष का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, हर्ष प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम उसकी फैमिली है जो बहुत ओल्ड स्कूल है। शादी के बाद उसकी फैमिली ना ही मुझे मेरे फ्रेंड से मिलने देगी, ना ही मुझे जॉब करने देगी और ना कहीं बाहर जाने देगी। मेरी तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी यार। कल तक मुझे ऐसे लगता था मैं किसी तरह एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन अब आई कांट हैंडल इट, मुझसे नहीं हो रहा है। तो मतलब शादी कैंसिल? मुझे नहीं पता, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अच्छा क्या कर रही है? तुझे पता है जब मैं कंफ्यूज होती हूँ ना तब मैं टॉस करती हूँ। टॉस? ये कोई मैच है क्या? लेकिन कंफ्यूजन तो है ना, तो जब खुद में इतना कंफ्यूजन तो सब कुछ किस्मत पे छोड़ देना चाहिए। देख अगर हेड्स आया ना यानी कि शादी ऑन है, लेकिन अगर टेल्स आया तो तू अभी जीन्स पहन, मैं तुझे भागने में मदद करूंगी। डन डील? क्या बोल रही है? रेडी? हाँ। क्या है? देखना क्या है? जब कॉइन ऊपर हवा में था ना तभी तूने अपना फैसला कर लिया था। देख ये तो मैं समझ गई हूँ कि तू शादी करना चाहती है, बट आई ऑल्सो अग्री कि शादी करने के लिए तुझे अपने सपने सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ दे, तुम्हें कॉन्फिडेंस दे, ना कि तुम्हें पीछे खींचे। तो मुझे क्या करना चाहिए? हर्ष को कॉल लगा। सिक्योरिटी, अगस्त्या इसे कैबिन के अंदर ही फायर कर देता ना, अपने आप चली जाएगी। सिक्योरिटी बुला के अननेसेसरी सीन क्रिएट हो जाए। छोटी स्कर्ट को इनविटेशन समझने वाली छोटी सोच रखता है तो इस इंसान को मेरी कंपनी से धक्के मार के बाहर निकालो। मैं इस कंपनी का CEO हूँ, गॉडडैम इट। तो मुझे ऐसे फायर नहीं कर सकते। You know what? I shall see you in court. Yeah? I'll wait. Get lost.
मैं देख लूंगा तुम्हें अगस्त्या। And you, HR head. HR head का मायना समझते हैं आप? Your resignation in 10 minutes on my table. Sir. Now, leave. Look, I really apologize for whatever happened. मेरी कंपनी में अगर मेरे फीमेल एम्प्लॉयज सेफ फील ना करें तो ये मेरी सबसे बड़ी हार है। और हमारी कंपनी में एक लड़की की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, मैं भी नहीं। एंड फॉर यू गर्ल्स, आप लोग कभी भी अनसेफ फील करें या कोई आपको अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करे, सो प्लीज डायरेक्टली रिपोर्ट इट टू मी एंड नो अपॉइंटमेंट्स नीडेड। ऑल्सो आई ऑलवेज लाइक हैप्पी फेसेस, सो स्माइल। ओए, ये रो क्यों रही है? क्या हुआ नमो? नम्रता से बाद में बात करना, पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। यार ये सवाल जवाब क्या चल रहा है ये सब? अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो लेकिन नम्रता को दबंग 2 देखनी है तो तुम क्या करोगे? तो मैं मोबाइल में मैच देख लूंगा। नहीं नहीं, मैं मोबाइल में देख लूंगी। वैसे तो तुम्हारा घर साउथ दिल्ली में, लेकिन अगर नम्रता को उसकी ड्रीम जॉब मुंबई में मिल जाती है तो तुम क्या करोगे? तो मैं अपने सारे सर्दियों के कपड़े डोनेट करके मुंबई के किसी मैच बॉक्स में शिफ्ट हो जाऊंगा। और तुम्हें पता है ना कि नम्रता नॉन वेजिटेरियन है, और शादी के बाद वो वेजिटेरियन ना बन पाए तो? वेजिटेरियन बनना क्यों है? शेरनी से शादी करना, घास फूस थोड़ी ना खाएगी। हाँ, बट मेरी माँ के सामने मत खाना यार। यूनिवर्स, हेड जाया सच में? हाँ। अरे हेड्स टेल्स क्या चल रहा है ये सब? गर्ल स्टॉप। अच्छा तुम तैयार हो जाओ और नम्रता की फिक्र मत करो, नम्रता बिल्कुल ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। देख, मुझे लगता है कि हर्ष तुझे हमेशा खुश रखेगा, तुझे सपोर्ट करेगा। तू लकी है पागल। पता नहीं मैं कब लकी होंगी। अरे सुन सुन सुन, अगर मैं कहूँ तू ऑलरेडी लकी हो गई है तो? मतलब ये, हर्ष का कजन है राजीव मुझसे तेरे बारे में बात कर रहा था और तेरा नंबर भी मांग रहा था। मैडम, मैं यहाँ तुम्हारी शादी करवाने आई हूँ, खुद का घर बसाने नहीं, कुछ भी। सुन तो, एक बार मिलने में क्या जा रहे हैं? खा थोड़ी जाएगा तुझे। हाँ वैसे भी हर्ष का कजन है, यानी वेजिटेरियन होगा तो खाएगा भी कैसे, है ना? अरे देखते हैं ना, तू तैयार हो जा, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। मिल गया हमको, मिल गया इतना खुश क्या हो रही है? नम्रता मान गई, थैंक गॉड। हाँ वो मान गई, लेकिन डीजे उसका क्या करे? वो तो मिल गया। क्या? कौन? डीजे विक्टर। क्या? हाँ, सिर्फ फिल्म स्टार्स की वेडिंग करने वाले डीजे विक्टर ने मुझे सामने से कॉल करके कहा कि वो ये वेडिंग करना चाहता है, और बाकी वो भी हमारी बजट में। डूड, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि मैं यूनिवर्स की फेवरेट चाइल्ड हूँ। आपके कहने पे आधे से कम प्राइस में वेडिंग कर तो रहा हूँ। अब प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। अगर वो वीडियो बाहर निकला ना तो मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। बाकी धीरज जी, चल। क्या हो गया ये कैसे हुआ? वेन्यू पे आते समय एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। धीरज जी, आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, आपको सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए था। ये आपके पैसे इसमें। अब आप ये सब छोड़िए। अंकल इधर आओ, इनको हॉस्पिटल लेकर जाओ। और धीरज जी, आपको कोई भी चीज की जरूरत हो ना, आप मुझे कॉल करिए, ठीक है?
थैंक यू मैडम, थैंक यू। क्या हुआ, कहाँ लॉस्ट है तू? तू ना क्राइम सीरियल देखना बंद कर। दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं होता है। धीरज जी के बारे में कुछ भी सोच रही थी। बेचारे का एक्सीडेंट हो गया था। आज तो मैं मान ही गई कि तू सच में यूनिवर्स की फेवरेट चाइल्ड है। हमेशा देखती आ रही हूँ, तेरे लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो अपने आप सॉल्व हो जाती है। जैसे कि कोई ना तुझे स्पेशली प्रोटेक्ट कर रहा हो, लाइक समवन इज रियली वॉचिंग यू। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हमेशा मदद करने के लिए। अरे मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही कि टीजे विक्टर ने हमें खुद अप्रोच किया। 5 लाख लेता है वो एक वेडिंग का। और तानिया, अरे वो तो पागल हुई जा रही थी। बोल रही थी कि धीरज जी हमारे पैसे लेके भाग गए, पर उन बेचारे का तो एक्सीडेंट हो गया था। गुड मॉर्निंग सर। Olivia, right? Olivia, in this office, we're all equal and respect for the work that we do. In this office, nobody calls me sir. You call me Agastya. ओके अगस्त। See, that's much better. Keep at it. कितने क्यूट बॉस हो तुम डोडो। इतने बड़े आदमी होकर भी जरा भी घमंड नहीं है तुम्हारे अंदर। वैसे मुझे पता है कि मैं जब भी तुम्हारी तारीफ करती हूँ तुम चने के झाड़ पे चढ़ जाते हो, बट ऑनेस्टली लोगों को अपना बनाए रखना ना मैंने तुमसे सीखा है। और मुझे तो लगता है ना कि तुम यूनिवर्स का दिया हुआ एक गिफ्ट हो मेरी लाइफ में। I know. हो सकता है यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए फिर कोई सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया। आज का सरप्राइज तो मिल गया है। नम्रता बोल रही थी कि हर्ष का कोई कजिन है जो मुझ में इंटरेस्टेड है, मुझसे मिलना चाहता है। तो वो चाहती है कि मैं उससे मिलूं, पर वो लड़का कहाँ जानता है अभी तक मैं कितनी बड़ी गुंडी हूँ। अरे वाह, क्या टैलेंट है, बहुत खूब। दूसरों की शादी करवाते करवाते अपनी सेटिंग कर ली। ओह हेलो, व्हाट डू यू मीन? देखो मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, काम के वक्त ये सब बिल्कुल नहीं। अरे वो तो नम्रता इंसिस्ट कर रही थी कि मैं हाय हेलो कर लूँ बस थोड़ी देर के लिए। अरे पीछे देखो। माफ करना बेटा, मैंने देखा नहीं। अब तो तू ठीक है ना? जी पंडित जी मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करिए। डोडो, तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरे दुपट्टे में आग लगी है? What? तुम्हें दुपट्टे में आग लगी थी? Are you alright? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि पीछे देखो? अरे वो मेरा ऑफिस बॉय, उसने कॉफी गिरा दी थी। ओह अच्छा, तभी मैं सोचूं। अब एनीवे, देखा यूनिवर्स मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है, फिर चाहे वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के जरिए ही क्यों ना हो। अच्छा अब जाओ अपना दुपट्टा चेंज कर लो, बारात के आने का वक्त हो गया। बाय।
लोगों की तो राम मिलाई जोड़ी होती है, मेरी नम्मो की तो पाखी मिलाई जोड़ी है। जिंदी रह पुत्र। हाय, I'm राजीव, हर्ष का कजन। ओह अच्छा, नम्रता ने बताया था। अब हाय, एंजॉयिंग योरसेल्फ? ऑफ कोर्स। ऑनेस्टली मैंने लाइफ में इससे ज्यादा परफेक्ट वेडिंग नहीं देखी, और ना ही तुमसे बेटर को वेडिंग प्लानर। वैसे बाय द वे, अगर मैं तुम्हारा नाम नहीं रिकमेंड करूं तो मेरे पास तुम्हारा नंबर तो होना ही चाहिए ना। अच्छा, वैसे तो दिल तो मेरा ये चाहता है कि मैं आपसे बस बातें ही करता रहूं, बट आई नो दैट यू आर वेरी बिजी। एक बार शादी खत्म हो जाए तो उसके बाद आई थिंक वी कैन मीट। श्योर, आई विल बी वेटिंग। आई एम सो हैप्पी। आज की वेडिंग इतनी ऑसम गई है ना, आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट वेडिंग सीजन मेरे पास सांस लेने का भी वक्त नहीं होगा। ब्रो, तुझे मैंने कहा ना कि सीधी सादी मिडिल क्लास लड़की है। थोड़ी सी वेडिंग प्लानिंग की तारीफ क्या की, फ्लैट हो गई। क्या तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं है? कोई बात नहीं, आज रात को जब वो मेरे साथ मेरे ब्लैंकेट में होगी तो तुझे चुपके से एक फोटो भेज दूंगा। और वो दूल्हे का कजन, हाउ वाज ही? अब सिर्फ 2 मिनट ही बात हुई। टॉल है, डिसेंट है, शरीफ टाइप्स का लगता है। मना करेगी? अगर मना भी करेगी ना तो मैं उसकी शॉपिंग को स्पाइक कर दूंगा, उसमें कुछ मिला दूंगा। लेकिन आज रात तेरा भाई उस वेडिंग प्लानर के साथ सुहागरात मना के रहेगा। एंड या दैट रिमाइंड्स मी कि उसको मुझसे मिलना है, कुछ बात करनी थी उसे। मिल लेती हूँ 10 मिनट के लिए। अरे तुम ना बेकार में टेंशन ले रहे हो। मैं जानती हूँ गुड़गांव के लड़के कैसे होते हैं, लेकिन मैं भी गुड़गांव की लड़की हूँ। और देखना, अगर उसके मेरे लिए कोई भी बुरे इंटेंशंस हुए ना तो यूनिवर्स उसे खुद ही मेरी लाइफ से हटा देगा।